Hello guys, I am Muhammad Hassan from w3school.net. I would like to welcome in another video class. इस क्लास में हम CNSC वेरिफिकेशन CNSC वैलिडेशन का एक फॉर्म बनाएंगे। तो यह हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट को, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने ये फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन बनाया था। तो सेम इसी तरह ही हम अब एक CNSC वैलिडेशन का एक फॉर्म बनाएंगे, सेम यही होगा। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, अपना एडिटर ओपन करके एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इस न्यू फाइल को इसी जावास्क्रिप्ट वर्क के फोल्डर के अंदर पेस्ट करता हूँ। मैं यहीं पे इसको सेव करता हूँ। इसका नेम मैं रख लेता हूँ CNIC.html। और मैं ऐसा करता हूँ, ये बिल्कुल सेम है कोड दोनों का। मैं इसी फ़ोन नंबर के कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं सर्च करता हूँ फ़ोन। तो ये फ़ोन जो नंबर है इसको मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे लिख लेता हूँ CNIC। तो यहाँ से ये सब यहाँ जहाँ जहाँ फ़ोन था, फ़ोन लिखा था, वहीं पे ये CNIC हो गए। ये सबलिम टेक्स्ट का एक फीचर है कि इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कंट्रोल F प्रेस करें, जो चीज़ आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं उसको फाइंड ऑल पे करें, तो आपको वो पूरे कोड में उस पेज के अंदर फाइंड करके दे देगा सबलिम टेक्स्ट। तो अब हमने सिर्फ चेंजिंग करनी है यहाँ पे। तो ये तो आ गया कि पहले हमने फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद लास्ट पे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद फिर सेमी कॉलन, ये चीज़ हमने लाजमी लिखनी होती है। तो अब हम बात करते हैं सेम जो जैसा कि हमने फ़ोन नंबर देखा कि एंडिंग कंडीशन, स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन सेम, इसमें हम स्टार्टिंग कंडीशन देखेंगे, बिगिनिंग कंडीशन जिसको कहते हैं, इसके लिए हम कैरेट साइन यूज़ करते हैं, और एंडिंग कंडीशन के लिए हम डॉलर साइन यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे लगा ली। और उसके बाद अब हम जो यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ कि जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो CNSC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो हमारा नंबर होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये पहले 5 डिजिट्स आते हैं, 5 डिजिट्स आते हैं, उसके बाद फिर हाइफन या डैश, उसके बाद फिर 7 डिजिट्स आते हैं, ये 7 डिजिट्स के बाद फिर हाइफन, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 डिजिट आता है। ये तो ये पाकिस्तान के जो CNSC नंबर का फॉर्मेट है वो ये है। तो हम इस तरह इसी को फॉलो करते हुए हम एक बनाएंगे कि जो यूज़र होगा वो इस तरह CNSC नंबर इनपुट करेगा। पहले 5 डिजिट होंगे, उसके बाद वो हाइफन इनपुट करेगा, उसके बाद फिर 7 डिजिट होंगे, फिर वो हाइफन या डैश इनपुट करके फिर एक डिजिट और जो है वो यहाँ पे इनपुट करेगा। अगर इसमें से कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक कर गया, अगर एक डैश या हाइफन वो मिस कर गया, या कोई और लेटर इनपुट कर गया, या कोई कोई जो हम देखते हैं अभी इनपुट करके देखते हैं। तो सेम वही, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ कि वो जो यूज़र होगा, क्योंकि सारे ही डिजिट हैं, टोटल डिजिट्स ही होंगे इसमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 से 9 कि वो डिजिट ही यहाँ पे जो यूज़र है वो डिजिट ही इनपुट कर सके। अब जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए, ये इसमें 5 डिजिट की रेंज है। तो इसमें मैं लिखता हूँ कितने डिजिट इनपुट कर सकेगा, यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो उसके बाद यहाँ उस जो यूज़र है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो हाइफन या डैश इनपुट करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हाइफन, और ये फिर इस तरह अब ब्रैकेट्स, इसमें अब कितने डिजिट 7 करेगा, 7 करेगा 0 से 9 तक, मीन्स कि 0 से 9 तक वो सिलेक्शन करेगा। और यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे 7, इस तरह फिर ये हाइफन, और अब यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे 1, वो कुछ भी हो सकता है 0 और 9 के बिटवीन। तो ये लेंथ कितनी होगी 1। सिंपल, अब बहुत ही सिंपल है, जिसको फ़ोन नंबर वैलिड, ये जो प्रीवियस क्लास में मैंने ये फ़ोन नंबर वाला करवाया था कि फ़ोन नंबर को किस तरह वैलिडेट करते हैं, इसमें हमने इंडियन और पाकिस्तान दोनों के फार्मेट देखे थे। तो मुझे अब इंडियन के CNSC नंबर का फार्मेट का इल्म नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ पाकिस्तान के CNSC नंबर का फार्मेट का ही करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा इसमें मुश्किल काम नहीं है। पहले 5 है, तो उसके लिए मैंने ये कहा, क्योंकि डिजिट से होते हैं तो 0 से 9,
ये कैरेट साइन इसलिए लगाया है कि वो बिगिनिंग में, और ये डॉलर साइन वो एंडिंग कंडीशन को चेक करेगा। और ये 0 से 9, फिर ये 5 उसकी लेंथ होगी, उसके 0 से 9 फिर 7 लेंथ होगी, फिर 0 से 9 फिर 1 लेंथ होगी। और ये यहाँ ये इनमें हाइफन भी आता जाएगा हर पार्ट के बाद। पहले पार्ट में 5 डिजिट्स होंगे, सेकंड पार्ट में 7 और थर्ड पार्ट में 1 डिजिट होगा। अब हम इसको करते हैं ऊपर अपना ब्राउज़र में, तो देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। अगर ये मैंने ये देखें यहाँ पे, अगर इसको ये लिखता हूँ, लिखा है वैलिड CNIC नंबर, ओके है, कंडीशन वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर देखें सिर्फ एक ही चेंज कर रहा हूँ, लास्ट पे एक 8 ऐड कर दिया मैंने, जो ही मैं बार क्लिक करता हूँ ये तो देख रहे हैं इनवैलिड CNC नंबर। तो ये है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस तरह ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐड करता हूँ ये देखें फिर भी इनवैलिड, और इस तरह मैं यहाँ पे अगर कोई एक कम कर देता हूँ तो फिर भी इनवैलिड। और अगर मैं सारे ही ठीक लिखता हूँ लेकिन सिर्फ एक हाइफन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये देखें तो फिर भी इनवैलिड ही शो करेगा। तो ये देखें कितने सिंपल सा कोड था और हमने एक चीज़ बना ली है, बहुत ही सिंपल थी। फ़ोन नंबर और CNC नंबर बहुत ही सिंपल है। तो इस यहाँ से अगर देखें तो जो हमने क्वांटिफायर्स फिर ब्रैकेट्स जो किए थे उसके थ्रू ये सारा काम, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी शो हो रही हैं, क्वांटिफायर्स भी यूज़ हो रहा है और ये मेथड भी यूज़ हो रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो उम्मीद है आपको ये CNC वैलिडेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम ईमेल वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।